दोस्तों बीसीसीआई कहो या भारतीय क्रिकेट कहो भाई दो भागों में बढ़ चुकी है। फैंस भी दो भागों में बढ़ चुके हैं। कुछ ऐसे फैंस हैं जो शुभमन गिल को और गौतम गंभीर को सही ठहरा रहे हैं। कुछ ऐसे फैंस हैं जो रोहित शर्मा और विराट कोहली को सही ठहरा रहे हैं। रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली का नाम ले लिया जाता है, पर सवाल यह है कि बीसीसीआई चला कौन रहा है। बीसीसीआई के इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे रॉजर बिनी। रॉजर बिनी कितना ही बीसीसीआई चलाते थे और उनकी कौन कितनी सुनता था सबको पता है। और अभी अभी बीसीसीआई के चेयरमैन बने मिथुन मन्हास। वो तो अभी अभी बने हैं और उनसे पहले ही भारतीय क्रिकेट में बड़े बड़े डिसीजन ले लिए गए। तो यहां पे ये बात क्लियर है कि बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कोई भी हो, पर बीसीसीआई चला कोई और रहा है। कल की जो सबसे बड़ी खबर थी दोस्तों, वो थी रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी का जो क्रेडिट है वो गौतम गंभीर को ना देख के राहुल द्रविड़ को क्रेडिट दिया है। यार इस पे ना बवाल मच गया है। आपने स्पोर्ट्स तक भी देखा होगा, बड़े बड़े सारे यूट्यूब भी देखे होंगे, सब पे लोग अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। बट एक बात बताओ मेरे को यार, रोहित शर्मा किस बात का क्रेडिट दे गौतम गंभीर को? गौतम गंभीर ने ऐसा रोहित शर्मा के साथ किया ही क्या है? जिस खिलाड़ी ने लास्ट 3 आईसीसी इवेंट में से सिर्फ एक मैच हारा हो, आप उसको 2027 का कप्तान के तौर पे नहीं देखते। आप उसको उठा के दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक देते हैं और आप उम्मीद लगाते हैं कि वो खिलाड़ी आपके लिए अच्छी अच्छी बातें करे, सारा क्रेडिट आपको दे। गंभीर की लड़ाई ही क्रेडिट की रही है कि भाई उनको क्रेडिट नहीं मिलता, सिर्फ एक खिलाड़ी को क्रेडिट मिलता है, चाहे वो 2011 का वर्ल्ड कप हो, चाहे आईपीएल हो। गौतम गंभीर हमेशा क्रेडिट के लिए ही रोते रहते हैं। रोहित शर्मा ने उनकी दुखती नस दबा दी है। बट रोहित शर्मा भी खुल के नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि इसमें गलतियां रोहित शर्मा की भी रही हैं। आप हार्दिक पांड्या का इंसिडेंस उठा के देख लो, और बीच में तो 2023 के आसपास तो ये बातें भी उठना शुरू हो गई थी कि T20 वर्ल्ड कप के लिए रोहित विराट नहीं जाएंगे। बट जय शाह की वीटो पावर चली, रोहित विराट टीम में आए और रोहित के आने के बाद इंडिया ने वो वर्ल्ड कप भी जीता। जय शाह का भरोसा रोहित शर्मा एंड विराट कोहली पे था। रोहित शर्मा रिटायर होते हैं, रोहित शर्मा अपना बदला निकालते हैं हार्दिक पांड्या से। रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का कप्तान नहीं बनाते, वो अपनी वीटो पावर यूज करते हैं सूर्य कुमार यादव के लिए। क्योंकि एमआई का जो गठबंधन था भाई, उसके लिए सभी खिलाड़ियों को रोकने के लिए एक को टीम इंडिया की कप्तानी दे दी और एक को आईपीएल की कप्तानी तो फ्रेंचाइजी ने दे ही दी थी। रोहित शर्मा को अगर मुंबई इंडियन में बने रहना था तो उनको इस तिकड़ी को एक साथ मुंबई में रखना था, जो उन्होंने रखा भी। हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया की कप्तानी से हटा के सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया की कप्तानी दी और सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस में बने रहे। तो भाई रोहित शर्मा ने भी किसी के लिए गड्ढे खोदे थे, तो आज उसी गड्ढे में रोहित शर्मा भी गिर गए हैं। इसीलिए रोहित शर्मा खुल के कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कल मैंने स्पोर्ट्स तक देखा भाई, उस पे तो सारी बहस ही है कि खबरें लीक क्यों हो रही है, हो कहां से रही है। मतलब विक्रांत गुप्ता के मन में चैन नहीं है कि कोई नया जर्नलिस्ट आ रहा है, उसके पास खबरें आ रही हैं। अगर वो खबरें दे रहा है तो आप पूरे के पूरे सिस्टम पे सवाल उठाने बैठ जाओ कि भाई खबरें लीक कौन कर रहा है। और जब तुम खबरें दिया करते थे तब तुम्हें कौन लीक करता था? तब तुमने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि भाई खबरें लीक कौन कर रहा है। आज अगर वैभव भोला की बात, अगर अभिषेक त्रिपाठी की बात सच हो जाती है तो भाई उसको क्रेडिट दो ना उनको, कि उनके लिंक्स ऐसे हैं, उनके पास खबरें आ रही हैं। आप बैठ के यहां पे नैरेटिव चला रहे हो कि भाई खबरें कौन लीक कर रहा है। पत्रकारों का तो काम ही है भाई खबरें निकालना। अब तुम भाई खत्म हो चुके हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, जो नए पत्रकार आ रहे हैं भाई, तुम उनके लिए तो एजेंडा चलाओगे कि भाई खबरें कौन लीक कर रहा है। वैभव भोला की जब ये खबर आई थी कि भाई 2027 के लिए रोहित शर्मा कप्तान नहीं होंगे, ऑस्ट्रेलिया का सीरीज रोहित शर्मा और विराट कोहली की शायद आखिरी सीरीज हो सकती, तो उसकी खबर सही हुई ना यार। तो उसमें उसको क्रेडिट देने में क्या बुराई है? अब खबर कहीं से भी लीक हुई हो, उसको क्या लेना देना भाई तुम्हारा? तुम्हें वो खबर नहीं मिली तो तुम लगे रोने। तो मेन मुद्दे पे आते हैं भाई, बीसीसीआई चलाक होना। बीसीसीआई मेरे मायने में सिर्फ दो लोग चला रहे हैं, एक है कोच गौतम गंभीर और एक है अजीत अगरकर। इनका लिखा हुआ ही भाई आज की डेट में ब्रह्मलेख है। इन्होंने जो कह दिया, जो बोल दिया, वो कंफर्म हो जाता है। शायद रोहित शर्मा को बीजीटी में बता दिया गया था कि भाई ये तुम्हारी आखिरी सीरीज होगी। रोहित शर्मा कैमरे के आगे आके बोल देते हैं कि भाई ये मेरी आखिरी सीरीज नहीं है,
किसने बोल दिया, शायद वो बात चीफ सेलेक्टर और कोच को अटकी हो। तो भाई जो पावर में होगा, जिसके पास सारे राइट्स होंगे, अगर आप उनको ही चैलेंज करोगे, आप उनको ही अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाओगे, तो आपको कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। वही खामियाजा रोहित शर्मा भुगत रहे हैं। टेस्ट से निकाल देने का दुख इतना बड़ा नहीं था, T20 से रिटायरमेंट ले ली। ओडीआई से निकालने का जो दुख, जो दर्द, जो पीड़ा रोहित शर्मा को दी गई है, वो ना रोहित शर्मा बर्दाश्त कर पाएंगे, ना उनकी पीआर एजेंसी, ना उनके फैंस। और जिन गिल के फैन को ये लग रहा है कि गिल में बहुत पोटेंशियल है, गिल को तो भाई बहुत बड़ा स्टार है, गिल आने वाले फ्यूचर का पोस्टर बॉय है, भाई गिल सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है। ये जो भसड़ है वो गौतम गंभीर की रोहित शर्मा से है, चीफ सेलेक्टर की रोहित शर्मा से है, बीसीसीआई की रोहित शर्मा से है कि जब तुम्हें टेस्ट में मना कर दिया था तो बीजीटी में भरे ग्राउंड में खड़े होकर तुमने वो बात क्यों बोली। और उसके बाद से इनको एक पपेट चाहिए था जो शुभमन गिल के रूप में इनको मिल गया है। शुभमन गिल के फैंस और खुद शुभमन गिल को लग रहा है कि पावर उनके हाथ में होगी, उनके हाथ में कुछ नहीं होगा। सारी पावर जो सेंट्रेड है वो है गौतम गंभीर के पास और अजीत अगरकर के पास। किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, वो वही डिसाइड करेंगे। कप्तान की राय नहीं ली जाएगी, ना शुभमन गिल इस काबिल हैं कि कोई राय दे पाए। तो जो ये खबरें हैं कि भाई बीसीसीआई दो भागों में बंट गया है, जिस साइड खड़े हैं गौतम गंभीर और अजीत अगरकर, भाई वो साइड बहुत ज्यादा भारी है। रोहित शर्मा चाहे कितने भी खिलाड़ियों का सपोर्ट ले लें, कितने भी फैंस का सपोर्ट ले लें, कितनी भी पीआर करा लें, बट रोहित शर्मा की अब चलने वाली है नहीं। अच्छा खासा खिलाड़ी, अच्छा खासा कप्तान, अच्छा खासा फॉर्मेट रोहित शर्मा के हाथ से निकल गया। और साथ में जो लोग विराट कोहली को जोड़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा की लॉबी के लोग हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई विराट कोहली का नाम साथ में लो ताकि आवाज और ज्यादा तेज लगे। ओडीआई में रोहित शर्मा कप्तान थे, कप्तानी उनकी गई है, निकाला उनको गया है, सैक उनको किया गया है। जबरदस्ती विराट कोहली का नाम लेके विराट कोहली से बात नहीं हो रही है, विराट कोहली का कोई मन नहीं है, विराट कोहली लंदन में है। अननेसेसरी खबरें चला के विराट कोहली को घसीटा जा रहा है ताकि शोर बड़ा हो। और अगर रोहित और विराट का नाम इकट्ठे ना लिया जाए तो भाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोहित शर्मा को कोई खिला रहा है या नहीं खिला रहा है, रोहित शर्मा है कि नहीं है, ये न्यूज आई गई हो जाती। बट जस्ट बिकॉज ऑफ विराट कोहली का नाम साथ में ले रहे हैं लोग, तो ये न्यूज आज भी जिंदा है। पार्टियां हो रही हैं, डिनर हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, प्राइज हो रहे हैं। भाई विराट कोहली ने तो अभी तक कुछ कहा भी नहीं किसी को, तुम उस बंदे को चैन से जीने नहीं दे रहे हो यार। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ओडीआई का तुम्हारा सबसे बेस्ट बैट्समैन, तुम्हारे पास वन डाउन के लिए कोई खिलाड़ी नहीं है। ओपनिंग में तो चलो तुम जायसवाल को खिला लोगे, 2-3 मैचों के बाद वो लड़का टच में आ जाएगा, तुम्हें एक जगह मिल जाएगी। विराट कोहली को घसीटना, जब तुम्हारे पास उस लेवल का कोई बल्लेबाज नहीं है जो एक नंबर पे आके उस तरह की बैटिंग करे, ना उस जैसी किसी की फिटनेस नहीं है, जबरदस्ती हवा बनाई जा रही है।